चार चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा हन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। चार चीजों में कभी मत थको। एक, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया, अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूं, अब भी तो देख के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। चार चीजों में कभी मत थको, चार चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मेरे संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया, ना ना अब मैं संतुष्ट हूं, ना ना संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं, ना संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे लिए, बहुत अच्छे। जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया, आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये।
जो है हमारे सनातन धर्म का वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब। इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही। तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था ए शिवा बेट शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेगा? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी।
आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ, सुनो क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है, पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल वो कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है। सब बोलिए, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा